कि द्विघात समीकरण में जो प्रश्नावली दे रखी है उन्होंने 4.1 और 4.2 और 4.3 हम तीनों प्रश्नावलियों को करेंगे, लेकिन इसमें पहले हमने दे रखी है 4.1 प्रश्नावली, उसको सॉल्व करेंगे, उसको एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ज्ञात करेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो उसकी जांच कैसे करेंगे, तो हम पहले देखते हैं द्विघात समीकरण क्या है। तो इसमें देखें कि हमारी शुरुआत हो रही है द्विघात समीकरण से, हमें यह ही नहीं मालूम कि द्विघात समीकरण क्या है। तो हमारा जो शुरुआत है इसका चैप्टर का नाम ही है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण देखते हैं क्या है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, आपने देखा होगा 9th क्लास में कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, तो ऐसे समीकरण, तो हमें द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर जो x² के आगे है ना वो a होता है और जो x के आगे होता है वो b होता है, और जो c यानी जो अकेला है उसे अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर। जैसे a b c से दर्शाते हैं, यानी कि x² का गुणांक क्या होगा a और x का गुणांक हो गया b, और जो अचर संख्या है वो अचर संख्या रहेगी। ठीक है ना, तो हम ऐसे मान निकालते हैं। लेकिन इसमें हमने द्विघात समीकरण देखते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2। तो जैसे कि मैं एक समीकरण लिख लेता हूं, तो 2x² प्लस के 4x प्लस के 3 बराबर 0, और ये बराबर में 0 होनी चाहिए, यानी कि बराबर में ये समीकरण तभी तो बनेगा। तो ये हमें एक समीकरण लेंगे 2x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, जिसकी घात कितनी है, जिसकी घात हमें देंगे, इसकी घात कितनी है 2, कितनी अधिकतम है, अधिकतम ही है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, ये व्यापक रूप को फॉलो कर रहा है, जिसमें ये x² है, x है, अचर है, जिसमें आय मान तो देंगे। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, यानी कि a का गुणांक कितना है, a की जगह क्या है 2, जैसे कि x² का आगे क्या बेटा है 2, और x यानी कि x का गुणांक 4, यानी कि b बराबर 4, ये हमें माने इनसे शो कर रहे हैं। और c जो अचर है, जो अकेला रहता है वो क्या है 3। तो ऐसे हम मान निकालते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 3x² प्लस के 4x ये बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो आप बोलेंगे कि इसमें अचर पद तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसे कैसे जांच करेंगे। तो देखें 3x² प्लस 4x, तो मैं आगे कुछ भी लगा दूं प्लस 0 बराबर 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इसमें चर क्या है 0, तो यह द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन मैं आपको दे रहा हूं कि 3x³ प्लस 2x² प्लस के 4x प्लस 5 बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात अधिकतम कितनी है 3 आ गई, तो ये हमारा त्रिघात समीकरण हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, तो जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो ये व्यापक रूप में ये फॉलो करे कंडीशन, बस वो हमारी द्विघात समीकरण होता है। तो आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। और यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि 4x प्लस के 3 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 1, तो ये हमारा रैखिक समीकरण, एक घात, तो यह रैखिक समीकरण है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे ही एग्जाम्पल करेंगे। तो जो एग्जाम्पल मैंने बता दिए और क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में आपको जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या कोई और समीकरण है, तो हमें बस यह मालूम करना है कि द्विघात समीकरण आपको अच्छी तरीके से आ गया। तो चलो क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।
हम इस जो x प्लस 1 स्क्वायर है ना उसको हम पहले खोलेंगे। तो इसे खोलने के लिए आपने 9th क्लास में की होगी सर्वसम्मिका है, तो इसमें हम x प्लस 1 की सर्वसम्मिका लगा देंगे। तो क्या है हमारी सर्वसम्मिका, जैसे कि a प्लस b की सर्वसम्मिका होती है प्लस में बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के, तो प्लस आएंगे सारे चिन्ह, ठीक है। इसमें हम सर्वसम्मिका लगाएंगे सिर्फ ओनली इस कोष्टक में, और इस कोष्टक को हल करेंगे। तो देखें इसमें सर्वसम्मिका लगाएंगे तो a की जगह क्या है हमारा x, तो x स्क्वायर, और प्लस b की जगह क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 की 2, और a की जगह x, तो x, और b की जगह कितनी है 1, ठीक है ना, बराबर। अब इस 2 का पूरे ब्रैकेट में पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 का 2x हो जाएगा, तो 2x, फिर 2 का -3 से करेंगे तो माइनस के 6, ठीक है ना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका x स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस इसका इससे करेंगे तो 2, और 2 का x करेंगे तो 2x बराबर, तो 2x माइनस के 6। अब देखें इसमें जो चर है इधर की साइड ले आते हैं और इस मान को इधर की साइड ले आते हैं, तो x स्क्वायर प्लस के 2x, और ये प्लस से इधर की साइड आएगा तो माइनस के 2x, और प्लस के 1 ये वाली, और ये माइनस के 6 तो इधर की साइड आएगा प्लस के 6 बराबर 0। तो इसमें देखिए क्या बचा, x स्क्वायर और ये प्लस से माइनस है तो ये कट गया, और यहाँ पर देखिए प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। तो देखें कि ये हमारे द्विघात समीकरण है, तो हाँ है यह द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी घात अधिकतम कितनी है 2। तो यह हमारा द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। कैसे मालूम चला कि हमारा यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात अधिकतम कितनी है 2, तो x स्क्वायर के पद में भी है, तो यह हमारा द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है कि x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, ये कोष्टक से बाहर है ना, तो इस कोष्टक का अंदर में गुणा करेंगे, -3 है, -3 माइनस x से गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं, चलो x स्क्वायर माइनस के 2x, ये तो सेम का सेम होगा, और -2 का गुणा करेंगे 3 से, तो माइनस के 6, फिर -2 का करेंगे -x, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, तो 2 का x से करेंगे तो 2x। इसी प्रकार इस मान को इधर की साइड ले आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस के 2x, भैया प्लस 2x है तो इधर की साइड आएगा तो माइनस के 2x, ठीक है ना। और यह जो माइनस के 6 इधर की साइड आएगा तो प्लस के 6 बराबर 0, क्योंकि इधर की साइड कुछ नहीं बचा, हमने माइनस के 6 थी इधर की साइड ले ली, प्लस के 2x है तो इधर की साइड ले लिए माइनस में, तो इधर की साइड कुछ नहीं बचा तो हमने 0 लिख दिया। तो देखिए x स्क्वायर माइनस के 2x तो माइनस के 2 यानी कि माइनस के 4x, माइनस माइनस जुड़ते हैं आपने देखा होगा, तो प्लस के 6 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। कैसे मालूम चला कि यह द्विघात समीकरण है आपको, क्योंकि इसकी घात अधिकतम कितनी है 2 है, ठीक है ना। चलो इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखें इस क्वेश्चन में कि इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से कोष्टक गुणा करेंगे, फिर इस कोष्टक का इससे कोष्टक से गुणा करेंगे। तो इसमें देखें कि पहले एलिमेंट का गुणा करेंगे इस पूरे से, तो क्या होगा, पहले से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर पहले का फिर दूसरे से करेंगे तो प्लस के x। अब देखें दूसरे एलिमेंट का अंदर पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, तो -2 का x से करेंगे तो माइनस के 2x, ठीक है ना। -2 का x से करेंगे तो -2x, -2 का +1 से करेंगे तो माइनस के 2, क्योंकि 2 गुणा
एक करने पर माइनस के 2। अब ये दोनों का ब्रैकेट हो गया हमारे पास, ये मान आ गया। अब इस ब्रैकेट का इससे करेंगे तो बराबर x का x से करेंगे तो x हो स्क्वायर, x का प्लस 3 से करेंगे तो प्लस के 3x। अब माइनस के 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस के x, माइनस के 1 का गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस के 3। अब देखें इसमें कि हम x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x माइनस के 2 यह तो सेम कर दिया। अब देखें जो यह पूरा पद है ना, ये इधर की साइड, तो इधर की साइड लेके आएंगे तो ये प्लस के x स्क्वायर तो माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। और जो प्लस के 3x है तो माइनस के 3x, इधर की साइड लेके आता तो चिन्ह पलटता है, तो ये माइनस के x है तो प्लस के x, तो जब माइनस के 3 है तो यहाँ पर प्लस के 3, और ये हमने यह पूरा मान इधर की साइड कर दिया, तो इधर की साइड क्या बचा 0, यानी कुछ नहीं बचा। तो अब देखिए इसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, अब इसमें देखें प्लस के x और प्लस के x यानी कि प्लस के 2x। अब माइनस के देखेंगे तो माइनस के 2x और माइनस के 3x, तो माइनस के 5x, क्योंकि माइनस के 2x और माइनस के 3x यानी जुड़ जाएंगे माइनस के 5x। और देखें यहाँ पर माइनस के 2 और प्लस के 3, यहाँ पर यानी 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1 बराबर 0। अब देखें माइनस के 5 ज्यादा है प्लस के 2 कम है, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 3x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो यह देखें कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसकी घात देखें अधिकतम कितनी, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो यह इसकी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है 2, तो यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे मालूम चला, क्योंकि इसकी घात 1 है। इसी प्रकार इसको चौथे को करेंगे तो इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से इसका इससे गुणा करेंगे, तो पहले एलिमेंट का पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो x का 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, क्योंकि x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का प्लस 1 से करेंगे तो प्लस के x। अब देखें माइनस 3 का गुणा करेंगे 2x तो माइनस के 6x, माइनस 3 का प्लस 1 से करेंगे तो माइनस के 3 बराबर, फिर देखें x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का प्लस 5 से करेंगे तो प्लस के 5x। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ब्रैकेट से गुणा कैसे करते हैं, कि पहले एलिमेंट का पूरे इन दोनों पदों से तो करें, इसका इससे करते हैं, फिर इसका इससे करते हैं, फिर इसका इससे, इसका इससे, तो हमें मान आ गए, फिर हमें इसका इससे गुणा किया, तो इसमें देखें क्या बच रहा है, तो यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6x माइनस के 3, ये इधर की साइड लेके आएंगे, ये बराबर की इधर की साइड वालों को इधर की साइड लेके, तो x स्क्वायर प्लस किया तो यहाँ पर माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर प्लस के 5x है तो माइनस के 5x हो जाएगा बराबर 0, ठीक है ना। अब देखें इसमें क्या क्या बच रहा है, ये 2x स्क्वायर में से माइनस की x स्क्वायर गया तो कितना बचा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 था 1 चला गया तो 1 बचा x स्क्वायर। और इसमें देखें यह प्लस की x है तो प्लस के x, क्योंकि यहाँ पर प्लस की x है ही नहीं, तो माइनस के 6x और माइनस के 5x कितने हो गए माइनस के 11x। और यहाँ पर देखें माइनस के 3 है और कहीं अचर पद है नहीं तो बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस के 11x में से x प्लस के x गए तो माइनस के 10x और फिर माइनस के 3 बराबर 0। बताओ यह द्विघात समीकरण है? हाँ बताओ, आपको कैसे मालूम चला कि यह द्विघात समीकरण है?
क्योंकि इसकी घात अधिकतम कितनी है 2, तो हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। कैसे मालूम चला आपको? क्योंकि इसकी घात अधिकतम 2 है, यह द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह हल का जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, उसी सेम उसी पर डिपेंड है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे, इसका इसके ब्रैकेट से गुणा करेंगे। सॉल्व करते हैं 5वें को, तो देखते हैं गुणा कैसे करते हैं कि पहले का और इसके अंतिम से पूरे से करना है। तो पहले पद का इन दोनों पदों से गुणा करना है। 2x का गुणा करना है x से, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x² और 2x का -3 से करना है, तो माइनस और 3 दूनी 6, तो यानी 6x। ठीक है ना। अब इसका इससे और इससे करना है, तो -1 का गुणा करेंगे x को, तो -x और -1 का गुणा करेंगे -3 से, तो क्या हो जाएगा +3। जैसे आपने माइनस गुणा माइनस करेंगे तो बराबर होता है +3। ये आपने देखा पढ़ा होगा कि माइनस गुणा माइनस करेंगे तो +3 बराबर। अब इसे भी सॉल्व करते हैं। इसका ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे, तो किस एलिमेंट का इस पूरे दोनों एलिमेंट से गुणा करेंगे। x का x से करेंगे तो x², ठीक है ना। और x का -1 से करेंगे तो -x और +5 का x से करेंगे तो +5x और 5 का गुणा -1 से करेंगे तो -1। ये हमारे ब्रैकेट का ब्रैकेट से गुणा हो गई। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, तो 2x² -6x -3। ये तो इधर की साइड का हमने सेम कर लिया। अब ये पूरे का हम चिन्ह पलटेगा इधर की साइड लेके आएंगे, तो देखें ये x² प्लस की है तो ये -x² हो जाएगा। यह -x है तो यहाँ +x हो जाएगा, और यह +5x है तो -5x हो जाएगा, और यह -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 0। अब देखें इसमें क्या है, देखें यहाँ पर जो 2x² और -x², तो 2x² -x² हमने ये ले लिए दोनों। अब देखें इसमें 6x और -6x -x यानी -7x और -5x यानी -12x। इनको ले लेते -6x -x और -5x, तो माइनस माइनस जुड़ती है तो -6 और 3 6 और 1 7 7 और 5 12 यानी कि 12x -के। अब क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पर देखें +3 और +1 यानी कि +4 और कुछ बचा का देखें, ये भी ले लिया हमने, ये भी ले लिया, और यहाँ पर एक x बची, यहाँ पर हमारी +x, तो +x बची, ठीक है, तो बराबर 0। हमने ये भी x ले ली, बराबर 0 कर दिया। अब देखें इससे यह गई तो 2x, उसके में से 1x गई तो x² -12x और में से +x गई तो 11x और 4 तो +4 बराबर 0। हमारे पास इसमें से इसे गया तो x² -12x और 1 +x, तो माइनस के इसमें से प्लस गए तो -11x +4 बराबर 0। अब देखें कि यह द्विघात हमारा समीकरण है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं यह हमारा द्विघात समीकरण है। समीकरण है, कैसे मालूम चला? यह हमारा द्विघात समीकरण है। कैसे मालूम चला? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसी का पहले का। तो 6 में क्या दे रखा है? उसमें x² +3x +1, उसने क्या दे रखा है?
एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 कोष्टक का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, या माइनस का दे रखा है। उसने पहले में क्या दे रखा था, x प्लस 1 का, यानी x मतलब प्लस का दे रखा था उसने। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस की सर्वसम्मिका लगाएंगे। तो आपने 9th क्लास में देखा होगा कि माइनस की सर्वसम्मिका क्या होती है, तो a माइनस के b और स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, यह हमारी सर्वसम्मिका होती है, ठीक है ना। तो हम इसके मान इसमें रख देंगे सर्वसम्मिका में। तो कैसे रखेंगे, देखें यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट 90% गलती करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गलती करते हैं आप। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1, यह सेम का सेम कर दिया। अब देखें यहाँ पर e का स्क्वायर है यानी कि x, तो हमारा e क्या है यहाँ पर x का स्क्वायर, और b यानी कि प्लस के b का स्क्वायर करना है, यानी कि जो b है ना, b हमारा कितना है 2, लेकिन यह हमारा 2 है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट माइनस के 2 रख देते हैं। क्यों माइनस के 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, लेकिन हमने सर्वसम्मिका किसकी ली है, माइनस के b की ली है, तो हमारा माइनस इसी में ऐड हो गया। तो हम यहाँ पर ओनली 2 रखेंगे, कितनी रखेंगे, 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2, और a की जगह क्या है x, और b की जगह कितने है 2। यहाँ पर माइनस 2 नहीं रखेंगे, बल्कि क्या रखेंगे, ओनली 2 रखेंगे, क्योंकि 2 रखेंगे। माइनस की हमने सर्वसम्मिका ली है, इसलिए माइनस इसमें ऐड हो गया सर्वसम्मिका में पहले ही। इसे सॉल्व करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, यह सेम का सेम है, तो x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2 गुणा 2 करने पर 4 का गुणा x करने पर 4x। फिर वही सेम कंडीशन, इनके मान इनकी साइड ले आएंगे, तो x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, x स्क्वायर इधर साइड आएगा, x स्क्वायर माइनस का प्लस से माइनस का, यह प्लस से माइनस के 4, फिर यह माइनस से इधर की साइड आएगा, तो प्लस के 4x, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, बराबर 0। तो x स्क्वायर से में से x स्क्वायर गया, तो यह कुछ नहीं बचा। अब देखें 3x और 4x यानी कि 5 और 7x, और माइनस के 4 में से प्लस के 1 दे दो, माइनस के 3 बराबर 0। यह भी आ गया, कुछ नहीं बचा। तो अब देखें यह हमारा समीकरण आ गया। तो यह हमारा द्विघात समीकरण है, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। जी नहीं, क्यों, यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात होती है 1 है, लेकिन द्विघात समीकरण क्या कहता है, उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या दे रखा है, देखते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब, उसने अब उसके की बजाय होल क्यूब यानी क्यू दे रखा है। पहले हमने स्क्वायर वाले किए थे, लेकिन अब क्यू वाले करने पड़ेंगे हमें। बराबर 2x कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1 कोष्टक। तो अब क्या करेंगे, हम सर्वसम्मिका को हम लिख लेते हैं। तो चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब, यही तो सर्वसम्मिका लगानी है, a प्लस बी का होल क्यूब वाली। तो सर्वसम्मिका क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b, यह हमारी सर्वसम्मिका है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। a प्लस बी का होल क्यूब की सर्वसम्मिका होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b का कोष्टक। ठीक है, अब हम इसके मानों को इस सर्वसम्मिका में रख लेंगे।
तो चलो रखते हैं ए स्क्वायर की जगह यानी कि एक्स का मान, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, स्क्वायर नहीं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस बी कितना है हमारा 2 यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 कोष्टक ए की जगह क्या है हमारा एक्स और बी की जगह कितना है 2 कोष्टक ए की जगह कितना है एक्स बी प्लस बी की जगह कितना है 2। यह हमारा सर्वसम्मति का हमने मान रख दिए, ए क्यू की जगह एक्स क्यू और बी की जगह हमारा 2 था तो 2 क्यू प्लस 3 और ए की जगह एक्स तो एक्स, बी की जगह 2 तो 2 कोष्टक ए की जगह एक्स प्लस और बी की जगह 2 तो 2, ठीक है ना, बराबर। अब इसे कर देंगे सेम 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस के 1, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ऐसे ही कर दिया मैंने। तो अब इस सर्वसम्मति का सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 6x कोष्टक क्या है x प्लस 2 बराबर 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस के 1। यह सेम का सेम कर दिया है। अब क्या करेंगे इस ब्रैकेट का इससे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6 का इससे एक्स 6 तो है एक्स का एक्स से करेंगे तो 6x स्क्वायर फिर 6 का प्लस 2 से यानी कि 6x का प्लस 2 से करेंगे तो प्लस के 6 दूनी 12 x बराबर। अब इसका इस ब्रैकेट से करेंगे तो 2x का x स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब माइनस फिर 2x का माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस के 2x, ठीक है ना। हमने ये सर्वसम्मति का मान रख दिया, फिर हमने क्या किया x क्यूब 2 का क्यूब कर दिया प्लस यह 3 दूनी 6 तो 6x फिर ब्रैकेट का सेम यह सेम का सेम, फिर हमने क्या किया यह सेम का सेम कर दिया, फिर इसका इससे गुणा कर दिया तो 6x स्क्वायर हो गया, फिर इसका इससे कर दिया तो 12x हो गया बराबर इसका इससे किया तो 2x क्यूब माइनस ये वाली माइनस 2x वो गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 2x, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x इधर की साइड आएगी तो माइनस के 2x क्यूब, ये प्लस से इधर की साइड माइनस हो गई, ये प्लस से इधर की साइड आएगी तो प्लस 2x, इधर की साइड कुछ नहीं बचा बराबर 0। अब देखें एक x क्यूब से एक x क्यूब कट गया तो यहाँ पर क्या बचा माइनस के x क्यूब, तो हमें यहाँ पर लिख लिया माइनस के x क्यूब। अब देखें 6x स्क्वायर और कहीं पर है नहीं तो प्लस के 6x स्क्वायर, ठीक है ना, ये ले लिया हमने, ये तो कट गया है। अब देखें इसमें प्लस के 12x और प्लस के 2x, 12 और 2 कितने हो गए 14 प्लस के 14x, और देखें इसमें क्या बचा यहाँ पर 8 और कहीं पर भी नहीं है तो प्लस के 8 बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं तो अब क्या है इसमें बचा है कुछ नहीं, तो यहाँ पर देखें इसकी अधिकतम घात कितनी है 3 है, लेकिन द्विघात समीकरण की अधिकतम घात होती है 2, लेकिन यहाँ पर 3 है तो यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, यह कौन सा है त्रिघात समीकरण है। तो हमें सिर्फ द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो हम कैसा कह देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। कैसा नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। आपको कैसा मालूम चला कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी समीकरण नहीं है। कैसे मालूम चला, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 आ रही है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलो करते हैं पहले क्वेश्चन का लास्ट जो 8वां है।
तो इसमें क्या करेंगे, देखें इसमें क्या दे रखा है उसने कि x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1, ये उसने दे रखा है बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब की बार उसने हमें माइनस का होल क्यूब बोलने को दे दिया, लेकिन हमने पहले वाले में प्लस का किया था, लेकिन इसमें होल क्यूब में अब की माइनस का बोल दिया, तो हम माइनस की सर्वसम्मति लगा देंगे। तो हमारी माइनस की सर्वसम्मति का है, चूंकि a माइनस b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b, यह हमारी सर्वसम्मति है माइनस की। तो माइनस की सर्वसम्मति का यहाँ पर यह मान इसमें रख देंगे, ठीक है ना। तो अब इस सर्वसम्मति का सॉल्व करते हैं, या पहले यह सेम का सेम करते हैं। तो x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 बराबर, अब सर्वसम्मति में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखें a की जगह क्या है हमारा x, तो x³ माइनस b की जगह कितना है 2। यहाँ पर आप गलती कर देते हैं, यहाँ पर -2 नहीं लेना है, क्योंकि हमने माइनस की सर्वसम्मति ऑलरेडी पहले ही ले ली है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओनली 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। फिर माइनस 3, a की जगह कितना है x और b की जगह है 2 और कोष्टक ये वाला, फिर a की जगह x b की जगह 2, ठीक है ना। यह हमने सर्वसम्मति में मान रख दिया, a की जगह x और b की जगह 2, तो हमें सर्वसम्मति का मान रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये पहले ये सेम का सेम करते हैं, x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर x³ माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो माइनस 3 दूनी 6 गुणा x करेंगे तो 6x कोष्टक x माइनस 2, ठीक है ना। अब फिर से इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे इसका ब्रैकेट का इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर x³ माइनस के 8। अब 6 का इससे करेंगे, 6x का x से करेंगे तो माइनस के 6x²। अब देखें माइनस का 6x और माइनस के 2, यानी माइनस गुणा माइनस करने पर होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस के 6 दूनी 12x, ठीक है ना। यह प्लस कैसे आया, क्योंकि माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 12x। तो यहाँ पर फिर देखें, अब इसे इधर की साइड ले आएंगे तो x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1, ये प्लस की इधर की साइड माइनस की x³, ये प्लस से इधर की साइड आएगी तो माइनस से इधर की साइड आएगी तो प्लस के 8, फिर यहाँ माइनस से इधर की साइड आएगी तो प्लस 6x², फिर प्लस से इधर की साइड आएगी तो माइनस के 12x। यहाँ पर कुछ नहीं बचा बराबर 0, क्योंकि हमें यह सब इधर की साइड लेनी है। तो देखें x³ से x³ चली गई और 6x² में से -2x² गई, तो कितनी बची 2x²। 6 में से 2 गए तो 2x²। और यहाँ पर देखें यह माइनस की x और माइनस के 12x, यानी कि माइनस के 13x। माइनस माइनस जुड़ता है तो जोड़ते तो माइनस माइनस जुड़ेगा, तो माइनस के x और माइनस के 12x यानी माइनस के 13x। और यहाँ पर बचा 8 और 1 प्लस के 9, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये कुछ भी नहीं बचा बराबर 0। तो देखें ये हमारा द्विघात समीकरण है, हाँ ये है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। ये हमारा द्विघात समीकरण है। समीकरण है कैसे मालूम चला, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। तो ये हमारे जो सर्वसम्मति वाले सवाल थे जो हल कर रहे थे हम,
ब्रैकेट का ब्रैकेट से तो यह समाप्त होते हैं। तो अब चलते हैं हम इसी के आने वाले सवाल दूसरे पर। यह फर्स्ट के जो पार्ट थे तो हमने पहले कर दिए 1 से 8 तक, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन 2 में देखते हैं कि द्विघात, इसमें कह रखा है उसने कि द्विघात समीकरण बनाकर ओनली छोड़ना है, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। तो उसमें 2 के फर्स्ट सवाल में उसने देख रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो इसके लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें उस आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो उसने हमें क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया 528 मीटर स्क्वायर, और कह रखा है कि लंबाई है ना जो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। माना कि एक हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, यानी कि एक आयत बना लिया मैंने, ये आयत हो गया, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं माना आयत की चौड़ाई x, मैंने मान ली कि आयत की चौड़ाई कितनी x, तो यह चौड़ाई होती है, तो ये x मान ली। अब वो क्या कह रहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो लंबाई यानी कि ये वाली लंबाई है ना वो क्या कह रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर लंबाई निकाल रहे हैं, लंबाई क्या निकाल रहे हैं, लंबाई। तो लंबाई क्या कह रहा है कि चौड़ाई, यानी चौड़ाई क्या है x, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है ना। तो वो हमारी लंबाई आ गई। तो मैं यहाँ पर लिख दूं आयत की लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। आप समझ गए होंगे कि जो चौड़ाई तो मैंने मान ली, लेकिन आयत की लंबाई पूछ रहा है L, यानी कि लंबाई क्या कर रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है ना। अब उसने क्या दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत कार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है उसने, 528, ठीक है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528 क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है उसने हमारी 2x + 1, कोष्टक चौड़ाई कितनी है x बराबर 528। तो इसका इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 2x करेंगे तो 2x हो गया, x का +1 से करेंगे तो प्लस के x बराबर 528, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, 2x² प्लस के x, ये 528 इधर की साइड आएगा तो 528 किसके हो जाएगी, प्लस की इधर की साइड आएगी तो माइनस की, इधर की साइड क्या हो जाए 0। तो घात समीकरण है। कैसे मालूम चला कि इसकी घात अधिकतम 2 है, लेकिन उसने बोल रखा है कि यह क्वेश्चन सिर्फ द्विघात समीकरण तक ही छोड़ने हैं, तो हम यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसी का अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो उसने गुणनफल दे रखा है, वो भी इसका 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसमें ओनली धनात्मक पूर्णांक लेने हैं हमें। तो जैसे कि मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया, मैंने कि ले लिया 12 और एक 13, ये क्रम में चल रहे हैं ना, 12 13 14 15, ये क्रम में तो चल रहे हैं, लेकिन उसने कहने की बात की है, 2 की बात की है। तो हमें 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिए, वो भी कैसे क्रम में चल रहे हैं, लेकिन इसमें हमें एक तो मालूम है
12 स्टार्ट कैसे हो रही है, 12 से हो रही है, लेकिन ये दूसरा कैसा है, तो हम क्या करेंगे 12 में प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 13 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 13। इसी प्रकार हम 13 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 14। यानी 12, 13, 14 क्रम में चल रहे हैं ना, तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे कि माना पहला पूर्णांक संख्या कितनी है, x, ठीक है, x। जैसे कि यहाँ पर हमें 12 मान ली थी, तो 12 में 1 जोड़ा तो हमारी 13 आ गई, 13 में 1 जोड़ा तो 14 आ गई। तो हमने पहली संख्या x मान ली, लेकिन दूसरी संख्या में इसी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या। तो क्रम में ही है, तो क्योंकि एक ही क्रम में, तो क्रम में दो क्रमागत कह रहे हैं, तो हमें 2 की निकालनी है, तो 2 निकाल दी। तो पहली पूर्णांक संख्या x और दूसरी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों जो संख्या है ना, पहली और दूसरी, दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल उसने 306 दे रखा है, ठीक है। उसने गुणनफल 306 दे रखा है। कौन कौन सी संख्या का दे रखा है उसने, पहली और दूसरी का गुणनफल उसने 306 दे रखा है। कितना दे रखा है, 306। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो x का x से करेंगे तो x उसके अंदर, फिर x का प्लस 1 से करेंगे तो प्लस के x बराबर 306। अब इसे क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस के x, या 306 इधर की साइड आएगा तो माइनस के 306 बराबर 0। अब देखिए यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कैसे मालूम चला, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर हमें यहीं तक सॉल्व करना है, बस यह समीकरण तक की जांच करनी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रखी है कि यहीं तक सॉल्व करना है। अब इससे आगे वाला करते हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से यानी प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। उसने क्या कह रखा है क्वेश्चन ने कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले मान लेते हैं, माना रोहन की आयु x मान लेते हैं, माना रोहन की आयु कितनी मान ली हमने, x मान ली, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी जो रोहन है उसकी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मां की आयु कितनी होगी, रोहन की मां की आयु, यानी कि जो रोहन है, रोहन की है आयु x, ठीक है। तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, प्लस के 26, यानी मान के चलो उसकी रोहन की आयु है 10, ठीक है। तो उसके बाद उसकी मां की आयु मैंने बोल दी कि 26 वर्ष से बड़ी है, तो उसकी टोटल कितनी हो जाएगी, 36 ही तो होगी। तो x प्लस 26, ठीक है ना। तो रोहन की आयु में हमने 26 वर्ष ऐड कर दी, क्योंकि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि अब वो बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से, यानी कि अब से उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी कि पश्चातवाद कर रहे हैं। मान के चलो मेरी आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष पहले, मतलब 3 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 यानी कि 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, और 3 वर्ष पहले तो 3 घटाएंगे तो 17। तो इसी प्रकार उसने क्या कह रखा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की
आयु अब से 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी x प्लस 3, यानी कि x जो प्रेजेंट टाइम में है ना, प्रेजेंट टाइम में उसकी कितनी x, लेकिन 3 वर्ष बाद की कह रहे हैं तो हम उसमें 3 ऐड कर देंगे। इसी प्रकार रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी, मां की आयु अब से 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी, मां की आयु x प्लस 26। यह तो प्रेजेंट टाइम में थी, लेकिन अब से वो 3 वर्ष बाद की ओर कह रहा है तो प्लस 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी x प्लस के 26 और 3 29। यह 3 वर्ष बाद की आ गई, यानी 3 वर्ष पश्चात की आयु आ गई, लेकिन उसने एक कंडीशन और दे दी थी, जो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल अब से 360 हो जाएगा। तो उनकी आयु का, कौन सी आयु का, इनका 3 वर्ष पश्चात की आयु का गुणनफल, यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा 360। तो इसे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, इसका x का प्लस 29 से करेंगे प्लस के 29 x, फिर प्लस का 3 से करेंगे तो प्लस के 3x, और क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 से प्लस के 9 प्लस के 87 बराबर 360। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम x स्क्वायर प्लस के 29 x प्लस के 3x, यानी कि टोटल करते तो 29 और 3 प्लस के 32x प्लस के 87 माइनस के 360 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस के 32x 360 में से 87 के तो 273, वो भी कैसे माइनस के, क्योंकि माइनस के ज्यादा है तो बराबर 0। तो देखेंगे यह द्विघात समीकरण है हमारा, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। कैसे मालूम चला कि हमारे ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात अधिकतम 2 है। यही तक सॉल्व करना है हमें। चलो इस प्रश्नावली का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन करते हैं, और ये इतना इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा होती है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझना। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दी जाए तो वह 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो उसने क्या, एक तो हमारे पास मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, माना रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x, क्या मान लिया हमने x, और उसने दूरी तो दोनों समान दे रखी है, दूरी बराबर कितनी है 480 किलोमीटर दे रखी है। तो मान के चलो कि 2 रेलगाड़ी है, या एक तो यह रेलगाड़ी है और एक यह रेलगाड़ी आ रही है, जो एक ही समान दूरी पर जा रही है। कितनी समान दूरी, ठीक है, जो अब उसकी एक्चुअल में जो चाल है उस चाल से चल रही है, लेकिन जो यह रेलगाड़ी चल रही है ना, वो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से स्लो चल रही है, यानी कि धीमी चल रही है। कैसे चल रही है, धीमी चल रही है। तो यह चलने में कितना समय ले रही है, 3 घंटे अधिक समय ले रही है। कितने घंटे ले रही है, 3 घंटे अधिक ले रही है समय। तो हमें इन रेलगाड़ियों की मान निकालेंगे, तो देखते हैं। तो इसमें देखते हैं पहली में, तो सूत्र क्या होता है समय का, समय की तो लगा रहे हैं हम 3 घंटे अधिक ले रही है, तो समय बराबर
दूरी बट के 4। यह तो हम पहली रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, तो समय मैं t1 से मान लेता हूँ पहली रेलगाड़ी, यानी कि समय लेगी जो पहली है, तो दूरी कितनी है 480, लेकिन चाल कितनी है हमारी x, ठीक है ना। इसी प्रकार हम यहाँ पर मान लेते समय दूसरी रेलगाड़ी के लिए समय बराबर दूरी बट के 4, ठीक है ना। तो समय इसे मैं t2 मान लेता हूँ, t2 बराबर दूरी कितनी है 480, सेम है ना। और लेकिन चाल है हमें इसकी तो कितनी x थी, लेकिन उसने x में से 8 घंटे कम कर दिए, तो इसकी चाल कितनी हो गई t2 की 480 किलो बट्टे अब x माइनस 8, ठीक है ना। तो हमारे पास t1 और t2 समय आ गए, लेकिन जो t2 है ना वो 3 घंटे कितने 3 घंटे अधिक समय ले रही है, अधिक समय ले रही है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है यानी चाल है वो कम होगी, धीमी धीमी होगी, तो इसका जो समय लेगी तो कितना लेगी ज्यादा ही लेगी, तो इसमें समय कितना है ज्यादा, यानी t2 में समय अधिक है, समय अधिक आ रहा है, कितना आ रहा है अधिक समय आ रहा है। और यह तो इसमें सेम का सेम रहेगा, यानी कि इसकी अपेक्षा इसका समय कितना होगा कम होगा, होगा कि नहीं, यानी t2 में समय ज्यादा होगा किसके अपेक्षा t1 के, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो t2 समय है यानी कि t2 हमारा ज्यादा है, बराबर कहेंगे t1 में प्लस 3 जोड़ दिया जाए तो यह t2 बराबर t1 प्लस 3, यानी कि दोनों समान समय आ जाएगा, इनका समान हो जाएगा, क्योंकि इसका कम है तो इसमें हम t1 में प्लस 3 जोड़ देंगे। यह तो पहले से ऑलरेडी इसमें अधिक 3 घंटे है, ठीक है, इसमें 3 घंटे अधिक है और इसमें भी मैं 3 घंटे अधिक कर दूं तो यह बराबर हो जाएंगे ना, दोनों रेलगाड़ी एक ही समय पर पहुंचेंगी ना। तो मैंने क्या किया कि t2 में तो मैंने इसमें अधिक ले लिया है, लेकिन t1 ने नहीं लिया है, तो उसने t1 में 3 घंटे अधिक कर दिया है। तो इसे मैं क्या करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा t2, यह t1 है इधर की साइड लिया तो t1 बराबर 3, तो t2 का मैं मान रख दूंगा, t2 का मान कितना है हमारा t2 यानी कि 0, तो 480 अपॉन x माइनस के 8 माइनस t1 का कितना है 480 अपॉन x बराबर 3, ये हमारा आ गया। तो हम देखें अब फिर इसको दोबारा से समझे कि रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x, दूरी मान ली 480 किलोमीटर, या तो दोनों रेलगाड़ी समान में, तो एक का समय हमने निकाल लिया t1, यानी कि 480 की दूरी तय कर रही है, कौन सी x चाल से कर रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मान लिया t2 मान लिया, जो इसकी दूरी कितनी है 480, लेकिन हम उसी चाल में 8 घंटे कम कर दिए, कितने घंटे कर दिए 8 घंटे, मतलब कि आप चाल उसकी ना 8 घंटे किलोमीटर प्रति आवर की कम कर दी, तो यह हमारा कम कर दी तो यह समय ज्यादा लेगी, तो हम क्या करेंगे समय इसका ज्यादा है तो इसका और इसका इक्वल करेंगे, यानी बराबर करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये तो अधिक ऑलरेडी है तो इसमें मैंने t1 में 3 जोड़ दिया, तभी तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये t2 ले लिया, अपने t1 इधर की साइड आएगा तो t1 में हो जाएगा बराबर 3, तो इसमें मैंने मान रख दिए। अब क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा x माइनस 8 और x, तो इसमें से इसमें क्या बचा 480, इसका एलसीएम x में रहेगा तो x माइनस, यहाँ पर क्या बचा 480 कोष्टक x माइनस के 8 बराबर 3, ठीक है ना। इसे और आगे सॉल्व करूंगा तो इसका ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 480 x माइनस के 480, इसका इससे करेंगे तो x, फिर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस
480 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा? 480 80 अंकी, इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 55 यानी कि 38 40 मल्टीप्लाई करने ना इतना ही आएगा अपॉन नीचे वाला x माइनस के 8 अपॉन x बराबर 3। अब क्या करेंगे हम इसको इधर की साइड ले जाएंगे। यहाँ देखेंगे इससे यह कट गया तो यहाँ पर कितना बचा 338 मतलब 38 40 अपॉन x माइनस के 8 कोष्टक x बराबर 3। इतना ही तो बचा। अब मैं इसके इधर की साइड ले जाऊंगा और 38 40 बराबर 3 गुणा कोष्टक में x माइनस के 8 कोष्टक x, ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं इसको मैं भाग में ले आऊंगा 38 40 भागांत 3 बराबर इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा x का x करूंगा तो x स्क्वायर फिर x का माइनस 8 से करूंगा माइनस के 8x, ठीक है ना। फिर आगे हम इसका तो यह इससे कर लिए तो कितने आएंगे 1280 बराबर मैं इसको इधर की साइड लिख देता हूँ। यह इसका भाग किया तो कितना आया 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस के 8x। अब इसे मैं इधर की साइड ले जाऊंगा तो x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के यह प्लस से इधर की साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी 1280 बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी घात अधिकतम कितनी है 2। यह द्विघात समीकरण है। ये हमें क्वेश्चन कर दिया, हमें इस प्रश्नावली एकदम सिंपल स्टेप में ये क्वेश्चन किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।